दोस्तों, नीट पेपर लीक को लेकर के कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने ऐसी बात बोली है, ऐसा ज्ञान दिया है कि सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपका दिमाग घूम जाएगा। कि बताइए, इंद्रेश उपाध्याय जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसी बात बोलेंगे। कुछ ऐसी बात बोलते जिससे विश्वास होता कथावाचकों पर। लगता कि दमदार हैं कुछ कथावाचक, लगता कि हाँ धर्म के रक्षक हैं, लगता कि वास्तव में बात बोली है गुरुजी ने। लेकिन गुरुजी ने, कथावाचक जी ने ये क्या बोल दिया। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, आपको पता तो चली गया होगा कि नरेंद्र मोदी के भारत में नीट पेपर लीक हो गया है। यह बहुत बड़ी परीक्षा होती है दोस्तों, डॉक्टर बनने की, उसका पेपर लीक हुआ है। हालांकि हमारे नरेंद्र मोदी आए थे पेपरों को लीक से रोकने, व्यवस्था को बढ़िया करने। वो बात अलग है कि अब उनके रहते लीक पर लीक हो रहा है, लेकिन वो लीक को रोक नहीं पा रहे हैं। और इस लीक को छिपाने के लिए आपके दिमाग में तरह तरह की मीडिया के द्वारा खबरें डाल दी जाती हैं, बड़े बड़े पेजों पर। कभी मंदिर की खबर बड़ी बना दी जाएगी नीट की बजाय, तो कभी दूसरी बना दी जाएगी, जिससे आपको जहर का डोज बराबर मिलता रहे, हिंदू मुस्लिम वाला डोज, है ना। तभी तो आप इस पर बात नहीं करेंगे जिस पर करनी चाहिए। और इसीलिए हमारा मुल्क तरक्की भी नहीं कर रहा है, इसीलिए हम पिछड़ते जा रहे हैं दोस्तों। हर चीज में आप डाटा देखेंगे तो पिछड़ते हुए नजर आएंगे। तो बात कुछ ऐसी है कि इंद्रेश उपाध्याय से कुछ पत्रकार अपना हाथ में ऐसे वायरलेस वाला माइक पकड़ करके कुछ बात कर रहे हैं, पूछे, बोले गुरुजी नीट का पेपर लीक हो गया, बच्चे बहुत परेशान हैं, निराश हैं, तो उन बच्चों के लिए गुरुजी आप क्या कहेंगे। आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, गुरुजी कुछ कहिए। तो कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जी, बच्चे जो है निराश नहीं हो और ये नहीं हो, और समय बड़ा बलवान होता है। जो चीज समय पर लिखी होती है वो तभी होनी होती है ना। हमारे ठाकुर जी फिर इतने में हल्का सा कट लगता है, वहां पे समय बलवान होता है। तो अब बहाना कुछ भी बन जाए, पेपर लीक हो जाए, लेकिन समय से पहले कुछ मिलता नहीं है। हो सकता है कि इस समय पे मिलना नहीं लिखा हो, और आगे जो मिले तभी सफलता लिखी हो, तभी मिलना लिखा हो। अब बहाना कुछ भी बन जाए, पेपर लीक बन जाए, अब वो कानून अपना काम करेगा। इस तरीके से वो बयान देते हुए निकल जाते हैं। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर दोस्तों वायरल हो रहा है। जो भी उनके इस बयान को सुन रहा है वो उनकी आलोचना कर रहा है कि कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय कैसी बात कर रहे हैं। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं बीजेपी समर्थित हैं इसलिए कह रहे होंगे। और यहां पर अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि ये तो धर्म से जुड़े हुए हैं। धर्म क्या कहता है? अन्याय के खिलाफ लड़िए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए। किसी का भी धर्म हो वो यही शिक्षा देता है। क्या हमारा धर्म यह कहता है कि अन्याय को आप झेल जाओ, अन्याय आपके साथ हो गया आप उसे झेल जाओ? महाभारत और ये सब आपने देखा ही होगा, क्या शिक्षा मिलती है? अन्याय के खिलाफ बोलिए, अपने मुंह में दही मत जमा लीजिए, डर मत जाइए। आप ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, धर्म की पूजा कर रहे हैं, तो भैया अन्याय के खिलाफ तो बोलना चाहिए। ये मैसेज गुरुजी ने नहीं दिया। ये क्यों नहीं दिया? शायद इसलिए नहीं दिया क्योंकि बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, और नरेंद्र मोदी की सरकार में नीट का पेपर लीक हो गया। गुरुजी अगर यह कह देते कि गलत हुआ है, सरकार को सोचना चाहिए, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तो गुरुजी की कथाएं बंद हो सकती थी। या प्रायोजित कथाएं जो कहीं से मैनेज होती हैं या करवाई जाती हैं नेताओं के द्वारा, वो शायद मिलना बंद हो जाती, तो गुरुजी की दुकान हो जाती बंद। वैसे ही बेरोजगारी बहुत जा रहा है, और इस ज्यादा बेरोजगारी के दौर में अगर गुरुजी बेरोजगार हो जाते तो उनको टेंशन हो जाती। इसीलिए शायद इंद्रेश उपाध्याय जी ने सोच समझ करके कहा, और यह कहा कि समय बड़ा बलवान होता है। इस बात को तो सभी मान रहे हैं, लेकिन भैया अगर यह सोच करके ही आदमी घर बैठा रहे तो क्या अन्याय को झेलता रहेगा? कल किसी के साथ, कोई महिला के साथ गलत घटना हो जाए, बिटिया समय बलवान होता है और ये तो लिखा होगा, क्या इससे सेटिस्फाइड हुआ जा सकता है? क्या कल किसी के घर चोरी हो जाए, बोले भगवान ने लिख दी होगी चोरी, इसी में भला छुपा होगा, तो चोर को ना पकड़ें? कल को कोई भ्रष्टाचार करे, पुलिस वाला कोई जुडिशियल सिस्टम में पकड़ा जाए, किसी भी सिस्टम में पकड़ा जाए, ये तो भगवान ने लिखा होगा, इसीलिए उसकी बुद्धि ऐसी हुई होगी, उसने रिश्वत ले ली होगी, इसी में उसका भला छिपा होगा। ऐसा कह सकते हैं क्या? भाई हमें धर्म यह कहता है कि आप गलत के खिलाफ बोलिए और गलत के खिलाफ लड़िए, लेकिन गुरुजी ऐसा संदेश नहीं दे सके, ना ही अपनी जीवा से बोल सके। कितना अच्छा होता कि जिस कथा के मंच से कई बार बड़े बड़े बाबा राजनीति की बातें करते हैं और बीजेपी को समर्थन देते हुए दिखाई देते हैं, उनकी बातों में ऐसा झलकता है कि बीजेपी समर्थित बातें कर रहे हैं। उसी कथा के मंच से अगर इंद्रेश उपाध्याय ये कह देते कि 22 लाख बच्चे, इसमें वो बच्चे भी होंगे, उनके भी माता पिता होंगे जो कथा सुनते होंगे इंद्रेश उपाध्याय की,
कम से कम उन्हीं के लिए कह देते कि भैया ये हमारी कथा सुनते होंगे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, या कहीं आते होंगे कि 22 लाख बच्चों के साथ गलत हुआ है, नरेंद्र मोदी की सरकार को धर्म का पालन करते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए, या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, जो है शिक्षा मंत्री है। लेकिन इंद्रेश उपाध्याय ना कथा के मंच से ऐसी बात कह पाए, और जो पत्रकारों ने पूछा ना उनसे कह पाए। तो दोस्तों, आप इंद्रेश उपाध्याय जी को क्या कहना चाहेंगे इस पूरे उपलक्ष्य में जो उन्होंने बात कही है? क्या वो सही कह रहे हैं? समय बलवान होता है, और जब समय बलवान होता है तो फिर हमें हर अन्याय को झेल लेना चाहिए। फिर तो पुलिस हटा दो, जज हटा दो, न्याय व्यवस्था हटा दो, और कह दो समय बलवान होता है, ईश्वर जब चाहेंगे तब सब सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। तो हटा दो फिर सारी चीजें, इनकी जरूरत ही क्या बचती है फिर गुरु जी के बयान के बाद। दोस्तों, आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।